स्वामी जी कहते हैं, एक बार हम हिमालय में यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे रास्ते की चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। हमको अभी 90 किलोमीटर और चलकर जाना था। लंबे रास्ते को देखकर एक जवान साधु कहता है कि मैं और नहीं चल सकता, लगता है मेरा सीना फट जाएगा। स्वामी जी ने उसके पास जाकर कहा, अपने पैरों को देखो, इन पैरों के नीचे जो रास्ता जाता है, इस रास्ते पर चलकर तुम आए हो और आगे भी यही रास्ता जाता है। अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, एक एक कदम नापो और देखो यह रास्ता, इसकी कठिनाइयाँ हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे रहेगी। दोस्तों, हम में से कोई भी अपने शरीर और हालातों से नहीं हारता, केवल और केवल अपने मन में बनाई हुई सीमाओं से हारता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जो भी मुश्किल आए उसका सामना करो, चाहे दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए, चाहे तारे अपनी जगह छोड़ दें, आपको एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी को डरपोक बनकर कुछ नहीं मिला, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। स्वामी जी इस बात पर एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार मैं वाराणसी में था, एक सकरी गली से गुजर रहा था। स्वामी जी कहते हैं, अचानक बंदरों ने मुझे घेर लिया। मैं जैसे जैसे उनसे दूर जाने की कोशिश करता, वैसे बंदरों का झुंड मेरे और नजदीक आता। मैंने दौड़ना शुरू किया तो बंदरों ने मुझे लपक कर काटने लगे। तभी एक आवाज आई, बंदरों का सामना करो। मैंने पलटकर बंदरों को घूरा, बंदर पीछे हटे। जैसे मैं आगे बढ़ा तो बंदरों ने रास्ता छोड़ दिया। स्वामी जी कहते हैं, जो भी तुम्हारे डर हैं, जो भी तुम्हारी कठिनाइयां हैं, उनका पूरी दिलेरी से सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम डर से कितने बड़े हो। दोस्तों, जिन्होंने भी कुछ हासिल किया है, उन सब ने अपनी कमियों और अपने परेशानियों का सामना किया है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी। कोई भी पीठ दिखाकर चादर ओढ़कर सफल नहीं हुआ है। आपने भी देखा होगा, आप जब भागना छोड़कर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो और उन पर काम करते हो तो आपका डर बादल की तरह हो जाता है और आप उनको पार कर जाते हो, क्योंकि हमारा डर और चिंता हमारी कल्पना शक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकता। स्वामी जी ने 1893 से 1901 के बीच 100 से ज्यादा लेक्चर दिए। इन लेक्चर में स्वामी विवेकानंद कई बार युवाओं को आत्मबल, आत्मशक्ति का संदेश दे रहे हैं। एक लेक्चर में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैंने आज तक उपनिषद से बाहर कुछ नहीं कहा और उपनिषद में केवल आत्मबल की बात की गई है। हर कमी, हर परेशानी से निपटने के लिए हमें बल चाहिए, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल। What we need is strength, we want strength, strength and every time strength। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी एक लेक्चर में कहते हैं, क्या आपको पता है कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति आपके अंदर छिपे हुए हैं? वैज्ञानिक इंसान के बारे में बहुत ही कम जान सके हैं। इंसान को सालों हुए इस धरती पर आए हुए, लेकिन हमने अभी तक अपनी शक्ति अति सूक्ष्म रूप से ही देखा है। Only infinitesimal part of man power has been manifested till now। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम्हारे पीछे असीम शक्ति और आनंद का महासागर है। कैसे पाए जाए वो स्ट्रेंथ जिसकी स्वामी जी बात कर रहे हैं? डिसिप्लिन द माइंड, मन को शांत रखो, ध्यान को एकाग्र करना सीखो। स्वामी जी कहते हैं, जब आपका मन आपके कंट्रोल में होता है तो अपने आप पूरा शरीर में नियंत्रण आ जाता है। आप इस शरीर रूपी मशीन को अपनी इच्छा का गुलाम बना सकते हो। स्वामी जी कहते हैं, आपके विचार एनर्जी और एक्शन पैदा करते हैं, इसलिए सफल जीवन में विचार अहम भूमिका निभाते हैं। थॉट इज अ क्रिटिकल डायनेमिक कंपोनेंट इन एनी सक्सेसफुल। स्वामी जी कहते हैं, आपको लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत शक्तिशाली है, यानी मैटर से बड़ी ऊर्जा छिपी है, तो आप ये जानते ही नहीं कि आपके विचारों में पूरे सृष्टि की शक्ति छिपी है। स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं, जो तत्व यानी एलिमेंट जितना सूक्ष्म होता है उतना शक्तिशाली होता है। एकाग्र विचारों का मौन शक्ति से सबसे ज्यादा बल होता है। इसलिए जिस इंसान का मन एकाग्र और मौन रहता है वो बड़ी आसानी से स्थितियों को प्रभावित कर लेता है। दोस्तों, आज तक आपको सबसे ज्यादा साहस किसने प्रदान किया है? इस पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके खुद के संकल्प ने, खुद के डिसीजन ने। जब इंसान खुद की ताकत को भूलता है तो कमजोर महसूस करता है। मन को एकाग्र करने का तरीका स्वामी जी एक लेक्चर में कहते हैं कि अपने आप को सर्वोच्च आदर्श से भर लो। जो भी करना चाहते हो उस पर अच्छी तरह विचार करो। जब भी ऐसा करते हो तो आपकी सोच और बुद्धि अपने आप प्रखर होती है, जिस कारण आपके एक्शन अपने आप सशक्त होते हैं। दोस्तों, स्वामी जी कहना चाहते हैं कि अगर आपका पर्पस नाम और पैसा कमाना है तो इसे और बड़ा कर लो, इसमें इंसान और विश्व की सेवा जोड़ लो और देखो आप अच्छा काम करके, अच्छा करियर, अच्छी कंपनी बना करके अपने परिवार, अपने समाज और देश में कितने लोगों की मदद कर सकते हो। ऊंचे उद्देश्य से आपकी फीलिंग चेंज होती है, आप विस्तार की भावना महसूस करते हो और इस भावना से आपकी एनर्जी बदलती है। आप नए तरीके से सोचते हो और आपके विचार खुद परेशानी को पार कर जाते हैं। इसलिए आपका मन आपके इनिशियल और पर्पस की शक्ति से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ बड़ा करने की भावना हम सब अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करते हैं, लेकिन लंबे समय तक बनाए नहीं रह पाते हैं। इसलिए बड़े उद्देश्य के साथ आपको चाहिए
कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। स्वामी जी कहते हैं कोई भी डरपोक तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति वाला ही विचारों को एक्शन में बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों को लक्ष्य और उसके कार्य पर बनाए रखो। हम लोग लगातार कोशिश करने से, अभ्यास करने से मानसिक बल प्राप्त करते हैं। लगातार कोशिश करने और सचेत रहने से आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। कॉन्स्टेंट विजिलेंस, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस इज द प्राइज ऑफ स्ट्रेंथ। मद्रास में दिए गए एक लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको केवल 2 चीज चाहिए, असीमित आत्मविश्वास और आत्मबल। वे आगे कहते हैं कि लोग समझते हैं कि आत्मबल की जरूरत केवल साधु सन्यासी को होता है, लेकिन असल में हर शक्ति और हर बल एक सोर्स है जीवन की छोटी से छोटी मुश्किल पार करने के लिए। आपको वही शक्ति चाहिए। दोस्तों, 1 मिनट रुक कर सोचिए, आज तक आपने जितनी मुश्किलें पार की है उसका दृढ़ निश्चय, आइडिया और प्रेरणा कहाँ से आया? उसका सोर्स क्या है? आप खुद। स्वामी जी कहते हैं बिना सेल्फ अवेयरनेस के तो हम केवल बात कर रहे हैं। हम ऐसे जवान बनना चाहते हैं जो अपनी इच्छा शक्ति को एकाग्र करने, अपने अंदर असीम आत्मशक्ति को छू सके। ऐसी शक्ति से जिसका चरित्र बनता हो वो युवा निडर, आजाद, मेहनती और मजबूत होता है। स्वामी जी कहते हैं इस जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसके पीछे महान तैयारी छिपी होती है। हम जिस कर्म भूमि में हैं उसमें गलतियों की धूल भी उठेगी। हम सबसे अपने जीवन में गलतियां होती है, उन्हें सही और गलत के बोझ में मत दबाओ, बल्कि उनका धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी का ये कोट पूरे वीडियोस को समराइज करता है। ग्रेट कन्विक्शन आर मदर ऑफ द ग्रेट डीड्स। कर्म महान है, लेकिन वे खुद एक महान सोच और महान बिलीफ सिस्टम से आते हैं। जो दिमाग महान विचार नहीं सोच सकता वो ओरिजिनल विचार भी नहीं सोच सकता। ऐसे दिमाग ने क्रिएटिविटी की शक्ति खो दी है। इसलिए अपने दिमाग को महान विचारों और आइडिया से भरो, दिन रात इनको दोहराओ, अपने सामने रखो और सतत कर्म करो। इन सब प्रक्रियाओं से अद्भुत रिजल्ट प्रकट होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको एक रूटीन की जरूरत है जो हर दिन आपके लक्ष्य पर केंद्रित करे और विशाल सफलता की भावना का एहसास कराए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।